नमस्कार, मैं प्रिया करुणाकर शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका होम टाइम्स में। आइए डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली कटौती से त्रस्त हो रहे मुलुंडकर, प्रशासन बरत रही लापरवाही। रास्ते पर लगे बैनर से चिढ़ मचकर सिविल इंजीनियर ने रातों रात फाड़े विभिन्न पार्टी के बैनर्स, हुआ गिरफ्तार। तहसील अधिकारियों के लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर सरकारी पोर्टल में अनाधिकृत प्रवेश, मुलुंड पुलिस कर रही मामले की जांच। घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को नवगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलुंड के गोल्ड जिम ने जीता बेस्ट जिम ऑफ द ईयर का खिताब। दिन में कई बार बिजली की आपूर्ति ठप होने के साथ ही अधिक बिजली बिल को लेकर मुलुंडकरों ने नाराजगी जताई है, तो वहीं महावितरण के अधिकारी द्वारा 3 दिन में इस समस्या का निवारण करने की बात कही है। मुंबई की चिलचिलाती गर्मी अब नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई में तापमान 40 तक पहुंच गया है, जिस वजह से मुंबईकर एसी, फ्रिज जैसे उपकरण अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मियों के सीजन में इनकी मांग बढ़ जाती है, परंतु मुंबई में बिजली सप्लाई करने के लिए जितनी कोयले आपूर्ति की जरूरत है वो मुंबई तक नहीं पहुँच पा रही है, ऐसी जानकारी सामने आई है। मुलुंड में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कई घंटों तक बिजली की आपूर्ति ठप रहती है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन में 2 बार बिजली काट दी जाती है। मुलुंडकरों ने महावितरण द्वारा दी जा रही सुविधा को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि एक तरफ जहां दिन में कई घंटे घरों में अंधेरा छाया रहता है, तो दूसरी तरफ हमें डिपॉजिट के भी अलग बिल थमा दिए गए हैं। लॉकडाउन के बाद कुछ महीने पहले ही सभी लोगों का व्यवसाय गति पकड़ रहा है, जिसकी वजह से इतने पैसों का भार वर्तमान में हम नहीं भर सकेंगे। आता का बिलं तर भरावी पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत, ते तर आहेत आणि बिल भरल्याशिवाय ते करण्या का दुसऱ्या महिन्यात ते तोडायला येतात. तरी आम्ही शाखेतून सगळ्यांना सांगितलं आहे की फक्त तुम्ही आधी जे आहे बिल तेच भरा, पण सामायिक बिल आहे ते आधी भरू नका. कारण का ते तर आम्हाला तर 5,500, 5,000, 6,000 रुपये आले ते सामायिक बिल भरायचं आहे. जेवढं बिल तेवढंच येतं ना ते, तर त्यामुळे लोकांना त्रास होतोच आहे. पण काय करणार, बिल तर भरावंच लागणार आहेत. बघायला पाहिजे पुढे आमचे वरिष्ठ काय म्हणतात ते त्यांच्याबद्दल आम्ही सगळं पुढचं आम्ही ठरवू. आम्ही सर्व ठरवलं सगळ्यांनी की बिल आधी सध्या तरी भरून, पण ज्या तारखेची ज्यांची बिलं आहेत नुसती ती बिलं भरून टाका. लाइट बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या करें, तकलीफ इतने पड़ती है कि पूछो मत। इंसान को हालत ख़राब, बिल भी डबल बिल आता है इलेक्ट्रिक बिल। मई महीने धूप भी ज़्यादा है, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक लाइन कुछ एडजस्ट करो, सब तैयारी करो, पब्लिक को हैरान मत करो। महावितरण एक ही बाकी है कि इलेक्ट्रिक क्लियर करो। अब जो बिल भी जो ज़्यादा आता है वो एडजस्ट करो। तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना बिल, इंसान गरीब आदमी मर जाएगा काम करके से, कितना कमाएगा। एक तो कोरोना का लफड़ा था, क्या करेंगे इंसान, हालत खराब, कैसे भरेंगे बिल। और डिपॉजिट का डबल किया है, क्यों, कितना भरेगा इंसान। एक तो आदमी का धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, आदमी इलेक्ट्रिक बिल भरेगा कैसे, कितना बिल ज़्यादा था, कुछ एडजस्ट करो उसका। तुम तो करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, सब पब्लिक खुश होंगे यार। नागरिकों की समस्याओं को लेकर जब होम टाइम्स ने महावितरण के मुलुंड डिवीजन के अधिकारी दत्ता भांगे से बात की, तब उन्होंने बताया कि जो डिपॉजिट राशि का बिल है वे नागरिक 6 महीने तक किश्तों में भर सकते हैं। रही बात बिजली की आपूर्ति की, तो मुलुंड में कई ठिकानों पर विकास कार्य चल रहे हैं, जिसकी वजह से वायर में गड़बड़ी होती है और इसी के चलते कुछ इलाकों की बत्ती गुल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को आगामी 2 से 3 दिन में ठीक कर दिया जाएगा और दोबारा से पूरे मुलुंड में बिजली बहाल कर दी जाएगी। मुलुंड में सोमवार के तड़के सुबह सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के भाजपा पर तंज कसते हुए लगाए गए बैनर्स फाड़े गए थे। इस संदर्भ में मुलुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया था। आखिरकार शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सिविल इंजीनियर है। रास्ते में बैनर्स लगाए जाने के गुस्से में उसने विभिन्न पार्टी के बैनर्स फाड़े, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। गौरतलब है कि मुंबई में मनपा के कार्यों को लेकर भाजपा द्वारा शिवसेना के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में शिवसेना ने भी अपने प्रत्युत्तर में बैनर लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया गया था। भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा गया कि पोल खोल तो बहाना है, असल में खुद के जोल जाल जुमले को छुपाना है। इसी तरह के तंज कसते हुए बैनर्स मुंबई परिसर में लगाए गए थे। मुलुंड में भी कदमपाड़ा, महाराणा प्रताप चौक, एमजी रोड और 5 रास्ता परिसर में यह बैनर लगाए गए थे। हालांकि सोमवार को तड़के सुबह बाइक से हेलमेट पहने, रुमाल बांधे एक अज्ञात व्यक्ति आया और जगह जगह लगाए गए 5 बैनर्स फाड़कर चला गया। जब शिव सैनिकों को इस घटना की खबर लगी, तब उन्होंने तुरंत मुलुंड पुलिस स्टेशन का रुख अपनाया। मुलुंड पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया था।
आखिरकार शुक्रवार को मुलुंड पुलिस ने ठाणे किसर नगर के रहीवासी को गिरफ्तार कर लिया। 46 वर्षीय नीलेश राठौड़ पेशे से सिविल इंजीनियर है। मुलुंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राठौड़ ने उन्हें बताया कि रास्ते पर राजनीतिक बैनर्स के वह हमेशा से खिलाफ था। इसी वजह से उसने राजनीतिक बैनर्स फाड़े। मुलुंड में शिवसेना और आम आदमी पार्टी के अलावा उसी दिन उसने ठाणे में कांग्रेस के भी बैनर फाड़े थे। मुलुंड पुलिस ने यह भी बताया कि 10 अप्रैल को भी आम आदमी पार्टी के बैनर को फाड़ने में राठौड़ का हाथ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बैनर सड़क पर ना होकर उनके कार्यालय में लगाए गए थे। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि इस सब में भाजपा के कोई बैनर्स नहीं फाड़ने पर राठौड़ बीजेपी भक्त होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की अधिक जांच पुलिस कर रही है। एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र सरकार के नागरिक सेवा पोर्टल आपले सरकार पर स्थानीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारी के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मंजूर देने की कोशिश की। मुलुंड पुलिस ने इस संदर्भ में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू है। मुलुंड के नायब तहसीलदार अवंती मायेकर की शिकायत के आधार पर मुलुंड पुलिस ने 2 मई को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक कथित अनाधिकृत पहुंच के बारे में पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों को भी शामिल किया है। तहसीलदार कार्यालय, सेतु सुविधा केंद्र, मां ई सुविधा केंद्र और आपले सरकार पोर्टल पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदन प्राप्त होता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक पिछले महीने गोविंद खरटमोल नामक व्यक्ति ने जाति प्रमाण पत्र के लिए 2 आवेदन दाखिल किए थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि उनके आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित किया गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया और उप मंडल अधिकारी के कार्यालय सहित कई विभागों से सभी अनुमोदन के साथ मंजूरी दे दी गई और वह केवल अंतिम हस्ताक्षर के लिए लंबित पड़ा था। 4 अप्रैल को एक स्थानीय क्लर्क ने आवेदनों के संदिग्ध प्रसंस्करण को देखा और उन्हें पुनः जांच और नए सिरे से अनुमोदन के लिए संभागीय कार्यालय में वापस भेज दिया। हालांकि आवेदन सभी अनुमति के साथ आवेदक को भेजे गए थे। शिकायत में कहा गया है मामला तहसीलदार के संज्ञान में लाया गया और जांच में पता चला कि ऐसे किसी भी आवेदन को तहसीलदार कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। मुलुंड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि मुलुंड पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पता चला कि कोई व्यक्ति संबंधित अधिकारियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड तक अनाधिकृत पहुंच लेकर सरकार की ऑनलाइन प्रणाली में प्रवेश करने में कामयाब रहा। फिलहाल मुलुंड पुलिस मामले की अधिक जांच में जुटी है। घर में घुसकर 17,000 रुपए की चोरी करने का मामला मुलुंड पूर्व में उजागर हुआ है। हालांकि नवगढ़ पुलिस की तत्परता के चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। 15 दिन पहले मुलुंड में स्वामी समर्थ मठ के पास कुछ अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की थी, जहां तांबे, पीतल के बर्तन व अन्य सामान सहित कुल 17,000 रुपए पर हाथ साफ किया गया था। इस घटना के बाद मकान मालिक ने नवगढ़ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश में आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाला और तकनीकी जानकारी के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुट गई। परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को रात में सड़कों पर घूमते 2 व्यक्ति मिले। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया तब उनका नाम और घर का एड्रेस पुलिस के हाथ लगा। गणेश भोलाशंकर रमन और अनिल दवे नामक ये दोनों आरोपी पत्रचार के रहिवासी है और दोनों ने मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा, ऐसी आशंका पुलिस ने व्यक्त की। नवगढ़ पुलिस ने जब उन्हें छानबीन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया तब उन्होंने अपने गुनाह की कबूली दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। देश भर में गोल्ड्स जिम के 140 शाखाओं में से मुलुंड के गोल्ड जिम ने बेस्ट जिम ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है। गौरतलब है कि जागतिक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाते हुए गोल्ड्स जिम की एक शाखा 2019 में मुलुंड में भी शुरू की गई थी। तकरीबन 22,000 स्क्वायर फीट के दायरे में इस जिम का विस्तार किया गया है। गोल्ड जिम ने दावा किया है कि यह मुलुंड का सबसे बड़ा जिम है। हाल ही में हुए गोल्ड जिम इंडिया कन्वेंशन में मुलुंड के इस जिम को बेस्ट जिम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। यह समारोह दुबई में आयोजित किया गया था। कस्टमर सर्विस, प्रशिक्षित ट्रेनर, रखरखाव, स्पेस ऐसे कुल 19 मानदंडों को रखा गया था, जिसमें मुलुंड की यह जिम खरी उतरी। मसल ट्रेनिंग के अलावा यहाँ एरोबिक्स, जुम्बा, योग, पावर योग, किक बॉक्सिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग या सुविधाएं नागरिकों को दी जा रही है। इसी के साथ साथ पिलाटिस की भी सेवा इस जिम में शुरू की गई है,
जो कि सेंटर के अन्य किसी जिम में मुहैया नहीं कराई जा रही है। ऐसा दावा भी गोल्ड जिम की ओर से किया जा रहा है। इस जिम में आने वाले हर एक सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशियनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा काउंसलिंग कर उन्हें विशेष डाइट प्लान भी दिया जाता है। प्रमाणित ट्रेनर की निगरानी में हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है। सर, मेरा नाम वीरेंद्र तिरमारे है। मैं यहाँ पे गोल्ड जिम में लास्ट 2019 से हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ मास्टर ट्रेनर। गोल्ड जिम नंबर 1 है, आपने सही सुना है, जो 140 ब्रांचेस में तो नंबर 1 गोल्ड जिम मुलुंड ब्रांच है जो इंडिया में है। बेसिकली हमारा जिम है 22,000 स्क्वायर फीट एरिया, जो सेंट्रल में सबसे बड़ा जिम है गोल्ड जिम मुलुंड ब्रांच। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल एरोबिक्स है, जुम्बा, योगा, पावर योगा, फंक्शनल ट्रेनिंग, किक बॉक्सिंग जो हम फ्री देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज़ है, जो हम फिजियोथेरेपिस्ट है, वी हैव गुड डाइटिशियंस। और फिलहाल में हमने सेंट्रल में नंबर 1 मुलुंड ब्रांच गोल्ड जिम में पिलाटिस चालू किया है, जो सेंट्रल में कहा भी नहीं है। तो ये हमारा यूएसपी है। जहाँ पे जो भी मेंबर्स आते हैं, दे आर वेरी वेल सेटिस्फाइड, बिकॉज यहाँ पे ट्रेनर्स है, वेल एजुकेटेड है। और बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा, गोल्ड जिम में जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जो नंबर 1 इक्विपमेंट ब्रांड है, जो लाइफ फिटनेस और हैमर स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो यहाँ पे कहा भी नहीं है सेंट्रल में। और जो मेंबर सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे कभी मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट इनरोलमेंट्स करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ हमारा काउंसलिंग होता है ट्रेनर के साथ कि उनका गोल क्या है, क्या नहीं है। उनके हिसाब से एक वर्कआउट प्लान किया जाता है, दैन एक डाइटिशियन के साथ एक ओपन में फिक्स किया जाता है, दैन उसके बाद उनका एक BCA निकाला जाता है, जो उनका फैट परसेंट कितना है, मसल मास कितना है, उनका गोल के हिसाब से हम उनका प्लान शेड्यूल करते हैं। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।